क्या आपने कभी सोचा है कि जो अंतरिक्ष यात्री महीनों अंतरिक्ष में बिताते हैं वे आखिरकार पृथ्वी पर कैसे लौटते हैं? क्या वे लिफ्ट की तरह नीचे उतरते हैं या वे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह नीचे उतरते हैं? असलियत इससे कहीं ज्यादा रोमांचक, खतरनाक और विज्ञान से भरपूर है। अंतरिक्ष से लौटना किसी भी मिशन का सबसे चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा हिस्सा होता है। कल्पना कीजिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने और जलने से बचने के लिए बिल्कुल सही रफ्तार कम करने की। फिर अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल में सही कोण पर प्रवेश करना होता है, बहुत ज्यादा सीधा, और वे जल जाएंगे, बहुत उथला, और वे वापस अंतरिक्ष में उछल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन वहां जीवन आसान नहीं है। माइक्रोग्रेविटी के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भले ही वे रोजाना 2 घंटे व्यायाम करें। मानसिक रूप से अपने प्रियजनों से दूर रहना और महीनों तक सीमित जगह में रहना मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यान के सिस्टम जैसे एयर फिल्ट्रेशन और लाइफ सपोर्ट की भी एक सीमित अवधि होती है। यही कारण है कि कुछ महीनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटना होता है। वापस लौटने से पहले अंतरिक्ष यात्री हफ्तों तक तैयारी करते हैं। वे अपने स्पेस सूट पहनते हैं और क्रू ड्रैगन या सोयूज कैप्सूल में सवार होते हैं। अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धीरे धीरे अलग होता है, कोई झटका नहीं, कोई अचानक तेजी नहीं। स्प्रिंग्स और थ्रस्टर्स धीरे से इसे दूर धकेलते हैं। इस समय अंतरिक्ष यान अभी भी पृथ्वी की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा होता है। अगर रफ्तार कम नहीं की गई तो ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। इंजन कुछ मिनटों के लिए चलते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान का मार्ग बदल जाता है, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। बहुत जल्दी या बहुत देर, और अंतरिक्ष यात्री या तो अंतरिक्ष में फंसे रह सकते हैं या बहुत तेजी से नीचे उतरकर जल सकते हैं। सबसे खतरनाक हिस्सा, रीएंट्री। जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवा के अणु उसकी सतह से टकराते हैं, जिससे वो 1650 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जो स्टील को पिघलाने के लिए काफी गर्म है। इस चरण में प्लाज्मा ब्लैकआउट नामक एक घटना होती है, जिससे मिशन कंट्रोल के साथ संचार कट जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने कैप्सूल पर पूरी तरह भरोसा करना होता है। अगर रीएंट्री का कोण बहुत ज्यादा सीधा है तो अंतरिक्ष यान नष्ट हो जाएगा। अगर बहुत उथला है तो ये वापस अंतरिक्ष में उछल जाएगा। एक बार जब वे सफलतापूर्वक वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो पैराशूट और लैंडिंग का समय आ जाता है। पैराशूट खुलना और लैंडिंग। जैसे ही अंतरिक्ष यान धीमा होता है, पैराशूट पृथ्वी से लगभग 1800 मीटर ऊपर खुलते हैं। सबसे पहले छोटे पैराशूट अंतरिक्ष यान को स्थिर करने के लिए खुलते हैं। फिर बड़े पैराशूट खुलते हैं, जिससे रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो जाती है। यदि आप सोयूज कैप्सूल में हैं तो लैंडिंग के ठीक पहले छोटे रॉकेट फायर होते हैं ताकि प्रभाव को कम किया जा सके। यदि आप क्रू ड्रैगन में हैं तो ये समुद्र में गिरता है, जहां एक रिकवरी टीम पहले से ही इंतजार कर रही होती है। पृथ्वी के अनुकूल फिर से ढलना। अंतरिक्ष में महीनों रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर कमजोर हो जाते हैं। फिर से गुरुत्वाकर्षण महसूस करना अजीब होता है। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। रिकवरी टीम उन्हें बाहर निकालने में मदद करती है, मेडिकल चेकअप करती है और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी के वातावरण से फिर से परिचित कराती है। लेकिन एक बात निश्चित है, पृथ्वी पर वापस यात्रा एक अविश्वसनीय अनुभव है। आपको क्या लगता है, अगर मौका दिया जाए तो क्या आप अंतरिक्ष में जाएंगे? और अगर आप जाते तो क्या आप इस खतरनाक वापसी यात्रा को सहने का साहस रखते? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।